नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास व्रत पर बात करने वाले हैं, वट सावित्री व्रत। जी, वट सावित्री। ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होता है, मतलब इस साल 2025 में ये 26 मई को है। और ये वो व्रत है जो विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, घर की खुशहाली, इन सब के लिए रखती हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये। तो आज हमने सोचा कि इसके पीछे की जो कहानी है, इसका जो महत्व है, पूजा कैसे होती है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करें। मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू क्या है। हाँ, और इसमें जो सबसे अहम है वो है वट वृक्ष, मतलब बरगद का पेड़। हाँ, बरगद। कहते हैं मान्यताओं के अनुसार इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। अच्छा। और यही वो वृक्ष है जिसके नीचे, जैसा कि कथा में आता है, सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान उनके प्राण वापस पाए थे। तो ये पेड़ एक तरह से वैवाहिक संबंधों की मजबूती का भी प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। और कहानी कहानी तो सच में गजब की है। राजा अश्वपति की बेटी थी सावित्री। हम्म। उन्होंने सत्यवान को अपना वर चुना। हाँ, और ये जानते हुए भी चुना कि सत्यवान अल्पायु हैं। नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था। हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की मृत्यु 1 साल बाद हो जाएगी। मतलब सोचिए। जी। लेकिन सावित्री का निश्चय देखिए, वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने विवाह किया। ये उनका प्रेम और दृढ़ संकल्प दिखाता है। और फिर वो दिन आ गया जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और अचानक बीमार पड़ गए। हाँ, और सावित्री की गोद में ही सिर रखकर लेट गए। और बस वहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब यमराज आए। जी, यमराज। वो सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले। पर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी, रुकी नहीं। और यमराज ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की होगी। बहुत कोशिश की, पर सावित्री की जो निष्ठा थी, उनकी जो बातें थीं, तर्क थे, उनसे यमराज भी प्रभावित हो गए। हाँ, ये संवाद बड़ा दिलचस्प है। फिर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, बस पति के प्राणों को छोड़कर, है ना? बिल्कुल। और यही सावित्री की बुद्धिमानी सामने आई। उन्होंने एक एक करके वर मांगे। जैसे? पहले अपने सास ससुर के लिए उनकी आंखों की रोशनी वापस मांगी, उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। अच्छा। फिर अपने पिता के लिए पुत्र का वरदान मांगा। यमराज तथास्तु तथास्तु कहते गए। और फिर आखिर में? आखिर में मांगा अपने लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान। अरे वाह, ये तो मतलब कमाल का दाव था। हाँ, अब यमराज अपने ही वचन में बंध गए। पति के प्राण लौटाए बिना ये वरदान पूरा कैसे होता। सही बात है। तो सावित्री की वो पतिव्रता भक्ति, उनकी दृढ़ता, उनका विवेक, उसके आगे यमराज को भी झुकना पड़ा। सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बुद्धि और साहस की भी कहानी है। बिल्कुल। और ये कोई आम लोक कथा नहीं है। इसका जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, वन पर्व में। अच्छा, महाभारत में भी? हाँ, जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी बहुत कष्ट में थी, तब महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें यही कथा सुनाई थी, प्रेरणा देने के लिए। कि कैसे एक स्त्री अपने आत्मबल से बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल कर सकती है। जी। तो अब जरा पूजा विधि पर आते हैं। क्या करते हैं इस दिन? संकल्प लेते हैं सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले व्रत का संकल्प, पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए। फिर वटवृक्ष की पूजा होती है, जल चढ़ाते हैं, हल्दी रोली, फूल, अक्षत, ये सब अर्पित करते हैं। और वो धागा लपेटने वाली रस्म? हाँ, कच्चा सूत, उसे लेकर पेड़ की परिक्रमा करते हैं, 7 बार या 11 बार। और परिक्रमा करते हुए धागा लपेटते जाते हैं। ये धागा क्या दर्शाता है? मतलब इसका क्या महत्व है? ये एक तरह से सुरक्षा कवच है। पति पत्नी के बीच का जो अटूट बंधन है, उसका प्रतीक माना जाता है। और सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ना या सुनना, ये भी जरूरी होता है? हाँ, बहुत जरूरी। कथा सुनने या पढ़ने से वो प्रेरणा, वो भाव ताज़ा हो जाता है। फिर पूजा के बाद प्रसाद बांटा जाता है और व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। अच्छा, और कुछ खास उपाय भी होते हैं शायद? मैंने सुना है पति पत्नी साथ में पूजा करें तो अच्छा रहता है। हाँ, अगर संभव हो तो पति पत्नी साथ में विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करें और फिर वट वृक्ष की 11 परिक्रमा साथ में करें तो बहुत शुभ माना जाता है। और वो कौड़ियों वाला उपाय, धन समृद्धि के लिए? हाँ, वो भी करते हैं कई लोग। 11 कौड़ियां लेकर पहले पेड़ की जड़ में अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। फिर पूजा के बाद उन्हें उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां रख देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बरकत आती है। ये सब विधियां तो हैं। हाँ, पर देखिए, विधि विधान अपनी जगह है। सबसे जरूरी है श्रद्धा, मन में विश्वास। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान तभी सफल होता है जब पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए। सही कहा।
तो कुल मिला के देखें तो वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा या रस्म नहीं है। ये तो प्रेम, निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सबसे बढ़कर स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, महाभारत तक जाती हैं। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा सबके लिए हाँ, बताइए। कि आज के समय में जब हमारी जिंदगी में इतनी चुनौतियां हैं, इतने उतार चढ़ाव हैं, तो सावित्री की ये कहानी हमें क्या सिखाती है, खासकर मुश्किल हालात का सामना करने के बारे में। अपनी इच्छा शक्ति और सही तरीके से बात करने, संवाद करने का क्या महत्व है, ये शायद हम इस कहानी से सीख सकते हैं। बहुत गहरा संदेश है ये।